हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक उसका 9वां बाब 22 से 25 आयत तक। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि ज़रूर है कि अपने इंसान बहुत दुख सहे और बुज़ुर्गों और सरदार काहिनों और फ़कीहों से रद्द किया जाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। फिर उसने उन सब से कहा कि अगर कोई मेरा पैरो बनना चाहता है तो खुद इनकार करे और हर रोज़ अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, मगर जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा। क्योंकि आदमी को क्या फ़ायदा है अगर तमाम दुनिया हासिल करे मगर अपने आप को खो दे और अपना नुकसान उठाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, अपने मुस्तकबिल का खाका पेश करने के बाद खुदावंद ने शागिर्दों को अपने पीछे आने की दावत दी। और उसके पीछे आने का मतलब है अपने आप का इनकार करना, यानी अपनी खुदी का इनकार करना और अपनी सलीब उठाना। अपनी खुदी से इनकार करने का मतलब है अपने मंसूबे बनाना और अपनी मर्ज़ी करने के हक़ से दस्तबरदार हो जाना और ज़िंदगी के हर शोबे में उसकी मर्ज़ी को तस्लीम करना। और सलीब उठाने का मतलब है दानिस्ता वो ज़िंदगी इख्तियार करना जो उसने बसर की थी, यानी अपने अजीज़ों की मुखालफत सहना, दुनिया के ताने और मलामत को सहना, अपने ख़ानदान, घर, ज़मीनों और ज़िंदगी की आसाइशों को तर्क करना, खुदा पर पूरा तवक्कल करना, रूल कुदुस की हदायत की फर्मा बरदारी करना और एक ऐसा पैगाम देना जिसे दुनिया कबूल नहीं करती थी, तन्हाई की राह पर चलना, रास्तबाजी की खातिर दुख सहना, ज़िंदगी दूसरों के वास्ते उंडेल देना और अपने और दुनिया के एतबार से मर जाना। मगर इसमें उस ज़िंदगी को पा लेना भी शामिल है जो हकीकी ज़िंदगी है। इसका मतलब है कि बिलाखिर अपने वजूद के मकसद को पा लेना, और इसका मतलब है कि अब्दी अजर। हम जिबिली तौर पर सलीब उठाने की ज़िंदगी से हिचकिचाते हैं। हमारे जहन कबूल करने पर आमादा नहीं होते कि हमारे लिए खुदा की मर्ज़ी यही है, मगर मसीह के अल्फाज कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे जाहिर करते हैं कि ये हर एक के लिए ज़रूरी है। फितरी रुझान तो ये है कि हम आराम व आसाइश और अमन व सुकून और ऐशो इशरत के भूखे हैं। हम हाल में ज़िंदगी बसर करते हैं। हम अपनी बेहतरीन सलाहियतों को दुनिया के हाथ बेच डालते हैं ताकि बदले में चंद बरसों का फ़र्ज़ी तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर सकें, लेकिन इस अमल से हम अपनी जानों को खो बैठते हैं, यानी जान के हकीकी मकसद को खो देते हैं और उस हकीकी रूहानी मुसरत और शादमानी से महरूम रह जाते हैं जो जान यानी ज़िंदगी का हिस्सा होनी चाहिए। जबकि ऐसा भी हो सकता है कि हम अपनी ज़िंदगियों को निजात दहिंदा के खातिर निसार कर दें। अगर हम अपनी खुद गर्जाना ख्वाहिशात को तर्क कर देंगे तो लोग हमें अहमक ज़रूर समझेंगे। अगर हम पहले खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करें और ख़ुद को पूरे तौर पर खुदा के सुपुर्द कर दें तो लोग हमें दीवाना करार देंगे। मगर दुनिया से दस्तबरदारी की ये ज़िंदगी ही हकीकी और सच्ची ज़िंदगी है। इसमें वो खुशी, वो पाक बेफिक्री और ऐसा बातनी इत्मीनान और तसल्ली मिलती है जिसका बयान नहीं हो सकता। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।